बच्चों, आज हिस्ट्री का पहला टॉपिक यूरोप में निशात-उस-सानिया और साइंसी तरक्की के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तारुफ के तौर पर कुछ मालूमात का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। यूरोप में क़रून वस्ता का दौर अपने इख्तिताम के करीब था, लेकिन इस दौर ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की देखी है। यूरोपियों ने नामालूम ज़मीनें दरियाफ्त की जहाँ पर मजहबी इस्लाही तहरीकें चल रही थी। इसी दौर में जदीद दौर की बुनियादें रखी गई। इस दौर को निशात-उस-सानिया कहा जाता है। निशात-उस-सानिया का मतलब है दोबारा अहया या पुनर्जन्म या चीज़ों को दोबारा जन्म देना या हयाते नो, इसको कहा जाता है। इस दौर में यूनानी और रोमी फ़न तामीरात, फ़लसफ़ा, साइंसेस वगैरह रिवायात को जिंदा किया गया, यानी इन रिवायात का अहया किया गया। इस दौर में निशात-उस-सानिया महज कदीम रिवायात का अहया नहीं है, बल्कि ये इस दौर ने मुख्तलिफ शोबों में मजमूई तरक्की देखी है। इस दौर ने एक नए दौर के आगाज़ को साबित भी किया है। अब हम देखेंगे यूरोपी सलेबी जंगें और इसके नताइज। यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस, ये दो शहर जिन्हें ईसाई, यहूदी, मुसलमान मुक़द्दस शहर समझते थे, लेकिन 11वीं सदी ईस्वी में ये दोनों शहर इस्लामी हुकूमत के मातहत थे। लेकिन इन शहरों पर दोबारा कब्जा हासिल करने के लिए ईसाइयों ने कई जंगें लड़ी। इन जंगों को सलेबी जंगें कहा जाता है। अब हम देखेंगे सलेबी जंगों की हिमायत। हिमायत का मतलब है असबाब। एक जंग किन वजूहात की बिना पर शुरू हुई? तो पहला सबब यह है, यूरोप में आम लोग जंगों का हिस्सा बनने के उस ख्याल से बेइंतहा मुतासिर हो चुके थे, क्योंकि ये मजहबी जुनून की वजह से मजहबी जंग थी। और रोम का इख्तिदार आला, यानी आला तरीन इख्तिदार जिसको पोप कहा जाता है, इसने इस बात का ऐलान भी किया था कि जो लोग ये जंगें लड़ेंगे, सलेबी जंगें लड़ेंगे, तो उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और वो फौरन जन्नत में चले जाएंगे। ये एक वजह थी जिससे आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर सलेबी जंगों में शिरकत करना शुरू कर दिए। और दूसरा सबब यह था कि यूरोप के सियासी और समाजी हालात, ये हालात भी इन जंगों के आगाज़ के वजूहात के तौर पर शामिल थे, या वजूहात बनकर यूरोप के हालात ने लोगों को उकसाना शुरू कर दिए, इसलिए कि यूरोप के इन हालात की वजह से लोग नामुतमईन थे और वो सलेबी जंगें करना पसंद करते थे। तीसरी वजह यह है कि रोमी हुक्मरान शाम और एशिया को अपनी सल्तनत में, अपनी हुकूमत में शामिल करना चाहते थे। और चौथा सबब यह है कि इटली के दो शहर वेनिस और जेनोवा, ये दो शहर इटली के, ये शहर वस्ते एशिया की तिजारती मंडियों में अपनी तिजारती ताल्लुकात को कायम करना चाहते थे। ये तमाम वजूहात सलेबी जंगों के थे। इन वजूहात की वजह से हुक्मरानों ने और अमीर ताजिरों ने इन सलेबी हमला आवरों की हिमायत की और सलेबी जंगें इससे शुरू हो गए। ये थे इनके असबाब। अब देखेंगे सलेबी जंगों और नताइज के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। 1096 सन ईस्वी में, यानी 11वीं सदी ईस्वी में पहली सलेबी जंग रोम और तुर्की के दरमियान शुरू हो गई। इस जंग के दौरान रोम का बादशाह पोप योगिनियस सुवम ने इस जंग में हिस्सा लेने के लिए फ्रांसीसी लुईस हफ्तम और जर्मनी के कॉनराड सुवम की मदद मांगी। जंग शुरू हो गई, लेकिन इस जंग में तुर्कियों ने सलेबी हमला आवरों को शिकस्त दे दिया। इस तरह से ये जंग नाकाम हो गई रोम के लिए। और 1187 सन ईस्वी में, यानी 12वीं सदी ईस्वी में रोम और मिस्र के दरमियान दूसरी सलेबी जंग शुरू हो गई। इस जंग के दौरान यही रोम के बादशाह ने और दीगर तमाम बादशाह ने हिस्सा लिए। जंग शुरू हो गई, लेकिन इसी जंग के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन जो मिस्र का सुल्तान था, इसने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया
اور شکست فاش دے دی صلیبی حملہ آوروں کو۔ اس طرح سے اس میں بھی صلیبی حملہ آور ناکام ہو گئے۔ پھر بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ آگے انہوں نے چل کر 9 جنگیں لڑے۔ 9 جنگوں کے باوجود بھی یہ شہر یروشلم وغیرہ یہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہیں۔